गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से टेस्ट सीरीज रेलवे डी ग्रुप का टेस्ट सीरीज 3 का 8 पेपर के डिस्कशन के लिए मैं उपस्थित हूं। आपका पहला प्रश्न है कि हिंदी फिल्मों में मशहूर अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस बीमारी से ग्रसित हैं? तो उनकी जो बीमारी थी वह थी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावित ग्रंथि जो होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको कहते हैं, उसमें जब व्यवधान आती है उससे यह बीमारी होती है और धीरे धीरे यह कैंसर का रूप ले लेता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख व्यक्ति में 5 व्यक्ति को यह बीमारी होती है, लेकिन यह बीमारी जब फैल जाती है तो बचना बहुत मुश्किल होता है। यही दुर्भाग्यवश बड़े अभिनेता के रूप में जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता के रूप में अपने को फिल्मी जगत में स्थान प्रतिस्थापित किए थे, इरफान पठान, इसी बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश जनवरी 2020 के शुरू में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है? तो यह देश जो छोड़ने का फैसला किया है ये इक्वाडोर है। ये ओपेक जो एक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिस ओपेक की शुरुआत जो स्थापना जो है 1960 में हुई बगदाद में। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपेक जो है यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका अर्थ हुआ कि पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यातक देशों, ओपेक का फुल फॉर्म हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ये एक संस्था है जो 1960 में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी, इसकी मुख्यालय जहां स्थापित हुआ था उस समय बगदाद में थी। इसमें 13 देश अब रह गया है। ओपेक में वर्तमान में 13 देश है। 2018 में इससे कतर देश जो है 2018 में इससे अलग हो गया, और जब इक्वाडोर भी अलग हो गया तब ओपेक देश के सदस्यों की संख्या 13 हो गया। 18वां प्रश्न है, मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में किस देश ने सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण करने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण किया है और यह सफलता से अमेरिका विश्व के किसी भी क्षेत्र में अपनी जो है मिसाइल क्षमता को छोड़ सकता है, किसी भी क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। ये कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है भारत ने भी बनाया है। कॉन्टिनेंटल मिसाइल का अर्थ होता है अंतरदेशीय यानी महाद्वीपीय, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी मार करने की क्षमता जिसमें हो। भारत का अग्नि मिसाइल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 90 प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 के 5वें संस्करण का आयोजन हाल ही में निम्नलिखित में से किस जगह पर हुआ है? यानी 2019 में जो सम्मेलन हुआ है, यह सम्मेलन कहां हुआ है? तो जैसा कि जानते हैं कि यह सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया। प्रथम 2 सम्मेलन, प्रथम और द्वितीय सम्मेलन जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। जैसा कि जानते हैं प्रथम और द्वितीय सम्मेलन दिल्ली में, तीसरा सम्मेलन जो है ये चेन्नई में, चौथा सम्मेलन लखनऊ में हुआ था
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का चौथा सम्मेलन जो है ये जो है आपको लखनऊ में आयोजित हुआ था। 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है कोलकाता में आयोजित हुआ, कोलकाता में आयोजित हुआ। बीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे जर्मन बुकर टुडे के लिए शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह सम्मान पाने वाले भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार दिया गया है, जर्मन बुक टुडे की शांति पुरस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1998 में कल्याण कार्यों के लिए जो है अमर्त्य सेन को जो है वह अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय से भी संबद्ध रहे हैं। इक्कीसवां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस 2020 के जो मुख्य अतिथि थे जेरे बोल्सोनारो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति, ये ब्राजील के राष्ट्रपति जेरे बोल्सोनारो जो है ये भारत के 2020 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 2021 में बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप बनाए गए थे, हालांकि परिस्थिति गंभीर होने के कारण वह भाग नहीं ले सके। बाईसवां प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके कार्यालय को आरटीआई के दायरे में ला दिया है? तो आरटीआई के दायरे में ला दिया गया है, यह जो है मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को भी। यह सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी फैसला मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए मुख्य न्यायाधीश की जो कार्यालय है उसे भी आरटीआई में ला दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीआई जो एक्ट है ये 2005 में लाया गया था, और आरटीआई एक्ट आने से, सूचना के अधिकार आने से हम लोग की लोकतंत्र मजबूत हुई है, प्रशासन में पारदर्शिता आई है और जन जागरूकता बढ़ी है। अधिक से अधिक प्रशासन संवेदनशील होने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता के लिए आप कार्य करते हैं, जनता के लिए आप हर स्तर पर नियुक्त होते हैं, तो आपको जनता के प्रति जवाबदेही होना ही होगा। इस चीज को आरटीआई के द्वारा बेहतर रूप से दिखाया गया है। 23 है, 6वीं विश्व ग्रामीण तथा कृषि वित्त कांग्रेस का आयोजन। 23वां प्रश्न है कि 6वीं विश्व ग्रामीण और कृषि वित्त कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ था? तो यह आयोजन जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीण और कृषि से संबंधित और वित्तीय समावेश, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल के क्षेत्र में वित्तीय समावेश पर बल दिया गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गेंदबाज हाल ही में जारी आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो ये स्थान प्राप्त करने का गौरव जो है राशिद खान को है। यह बहुत बड़ी बात है कि राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, और बॉलर के क्षेत्र में ये टॉप रैंकिंग आईसीसी में आए हैं। जैसा कि जानते हैं राशिद खान वाइस कैप्टन भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हैं और इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष की है। प्रश्न है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाई गई है? तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन मात्र अब तक 3 बार लगाई गई है, और जब ये तीसरी बार लगाई गई थी उस समय कुल मिलाकर 126 बार जो है भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की कुछ कंडीशन है।
राष्ट्रपति शासन लागू करने की यह कंडीशन है कि 363 अनुच्छेद के अधीन यदि केंद्र ने जो राज्य को निर्देश दिया, चेतावनी दिया, जिस तरह की प्रशासन चलाने की बात कही, यदि उसके अनुरूप वह करने में सक्षम नहीं होते हैं तो 355 जो यह बताती है कि यदि राज्य की सुरक्षा, राज्य की संवैधानिक रूप से चलाना, यदि चलने में राज्य सक्षम नहीं हो रही है, राज्य सरकार नहीं चला रही है, तो फिर 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया है वह राजनीतिक दुरुपयोग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि 356 भारत के सबसे विवादित आर्टिकल में, संविधान के सबसे विवादित आर्टिकल माना जाता है। सर्वप्रथम भार्गव सरकार के विरुद्ध पंजाब में यह 356 लागू की गई थी। सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में रहे। राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो माह के अंदर दोनों सदन के अलग अलग सदन द्वारा साधारण बहुमत से यदि पारित कर दिया जाए तो 6 माह तक राष्ट्रपति राज में शासन लागू रहेगी। इसी प्रकार का आगे बढ़ाया जाता रहेगा यदि सदन अनुमोदन करती रहे। 3 वर्ष से अधिक सदन अनुमोदन एक बार में नहीं कर सकते हैं। यदि 3 वर्ष से अधिक के लिए एक बार अनुमोदन के बाद 6 माह रहता है और मैक्सिमम 3 साल तक अनुमोदन इस तरह से बढ़ाते जा सकती है सदन द्वारा। यदि 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू करना ही हो तो इसके लिए यह प्रावधान है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जैसा कि जम्मू कश्मीर मामला में किया गया। 26 प्रश्न है। जून 2020 को ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान तेल कुएं में भीषण आग लग गई। ये भीषण आग लग गई, यह भीषण आग जो है कुएं में जहां लगी वह कहां है, यानी बागजान कहां है, तो ये असम राज्य में है। असम राज्य के जो है इंडियन ऑयल की जो तेल कुआं है जिसमें आग लग गई, यह असम क्षेत्र में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इंडियन ऑयल जो है यह भारत में तेल उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। भारत में सर्वप्रथम असम में ही 1901 में जो है डिगबोई से जो है आधुनिक तरह से तेल निकालने की शुरुआत हुई। सबसे पुराना भारत का रिफाइनरी जो है, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वह डिगबोई है, 1901 से कार्यरत है। आधुनिक तरह से पहली बार पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य 1859 में जो है पेनिसिलिनिया राज्य से हुआ जो अमेरिका में है। मंगला खान जो है बाड़मेर क्षेत्र में राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध जो है तेल जो है कुआं है। 27 प्रश्न है। किस सिख गुरु का 550वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिख के 10वें गुरु सिख के 10 गुरु हुए। सिख के 10वें गुरु जो है वह गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु हुए और सिख के पहला गुरु जो है ये गुरु नानक हुए। गुरु नानक के 550वां दिन मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं 1469 में इनका जन्म जो है तालवंडी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। गुरु नानक से सिख धर्म की शुरुआत हुई और गुरु गोविंद सिंह इसके 10वें और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे। तेग बहादुर 9वें गुरु थे जिनकी हत्या जो है मृत्यु दंड दिया गया 1675 में औरंगजेब द्वारा। गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे जिनको जहांगीर द्वारा 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया। 1606 ईस्वी में ये 5वें गुरु है। ये 9वें गुरु, सिख के 2 गुरु, 9वें गुरु और 5वें गुरु को मुगल ने मृत्यु दंड दिया।
सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। तालवंडी जो नानका साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है, ये अभी वर्तमान में पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है, जहां सिखों का जो है बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो यही गुरु नानक के 550वां दिवस जो है मनाया गया। 28 प्रश्न है, अयोध्या के विकास के लिए गठित होने वाले परिषद का क्या नाम है? तो उस परिषद का जो नाम है वह है अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, इसका नाम दिया गया है। और इसके अध्यक्ष जो होंगे वह सीएम होंगे। सीएम जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो इसके अध्यक्ष होंगे, जैसा कि आप जानते हैं अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र के आसपास के एक विस्तृत क्षेत्र को इसके अधीन रखा गया है, जिसके विकास पर केंद्रित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष है। 29वां प्रश्न है, स्पेन किस देश के साथ मिलकर 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेगी? तो ये महिला विश्व हॉकी टीम का आयोजन नीदरलैंड के साथ मिलकर स्पेन करेगी। स्पेन जो है नीदरलैंड के साथ मिलकर जो है इस तरह के कार्य को पूरा करेगी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर 1888 को जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन है, और इनके जन्मदिन पर जो है हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु हो गई। 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इनके जन्म पर जो है हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवहन दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। 13 नवंबर को जो है विश्व दयालुता दिवस, विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है 13 नवंबर को। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 10 नवंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में मनाया जाता है। 31 प्रश्न है कि 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोत के साथ समुद्री अभ्यास किया। इस समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? तो पेसेक्स नाम दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो है ये जो पेसेक्स जो अभियान चलाया गया, यह अभियान जो है दक्षिणी अंडमान निकोबार में यह जो है अभियान चलाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अमेरिका के निमित्स युद्धपोत भारवा, ये जो है युद्धपोत है अमेरिका का, जिसने भाग लिया। 32 प्रश्न है, भारत को एक बार फिर 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जून माह 2020 में चुन लिया गया। इस प्रकार भारत को अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके साथ भारत को 8वीं बार, ये भारत 8वीं बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें शामिल अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार हुई है। और ये
2021-22 के लिए चुना गया है। 2021-22 के लिए ये 2 वर्ष तक रहेंगे, 2021 पूरा और 2022 पूरा। जैसा कि आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह सोचा गया कि ये जो विश्व युद्ध होती है जिसमें भारी जनधन की क्षति होती है, ऐसा होने से रोकना कैसे जाए। तो इसको रोकने का एक उपाय यह समझ में आई कि यदि विश्व के जो महान शक्ति है, यदि उन शक्तियों में किसी विषय पर मतभेद ना हो, किसी विषय पर यदि मतभेद हो तो ऐसा कार्य नहीं किया जाए, तो फिर विश्व युद्ध नहीं होगी। यानी विश्व के महान शक्ति यानी किसी कार्य को करने से यदि नहीं इंटरेस्ट ले तो इस स्थिति में विश्व युद्ध नहीं होगी। 2 राष्ट्र के बीच तो युद्ध हो सकती है, लेकिन ये जो भयानक युद्ध होती है विश्व स्तर की, वह युद्ध रोकी जा सकती है। इसी संदर्भ में सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसे विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है, विश्व की सुरक्षा का प्रहरी भी कहा जाता है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और भारत सहित G4 एक ग्रुप है, G4 ग्रुप 4 जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के प्रबल दावेदार है। जैसा कि आज सुरक्षा परिषद जब बनी और आज इसमें परिवर्तन के कारण सुरक्षा परिषद में विस्तार होना अनिवार्य है, अपरिहार्य है, और यदि इसमें विस्तार होती है तो भारत निसंदेह अस्थायी सदस्य के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर आए हैं। 33 प्रश्न, हिंदी के किस उत्कृष्ट साहित्यकार को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया? तो नासिरा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया और नासिरा शर्मा को जो ये व्यास सम्मान दिया गया वह उनकी पुस्तक जो है कागज की नाव, कागज की नाव के लिए जो है इन्हें जो है नासिरा शर्मा को जो है 2019 का जो है पुरस्कार दिया गया। 2020 में जो यह पुरस्कार जो है शरद पगारे को दिया गया है। पाटलिपुत्र की समाधि के लिए जो है यह पुरस्कार 2020 में शरद पगारे को दिया गया। शरद पगारे ने पाटलिपुत्र की समाधि के लिए 2020 का व्यास सम्मान जीत लिया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 ईस्वी से व्यास सम्मान दी जाती है। 34वां प्रश्न है कि 2020 का अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में की जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर 17 फीफा जो है 20 में नहीं अब 22 में होगा और ये भारत करेगी। जैसा कि आप जानते हैं ये 20 में होना था लेकिन अब ये 22 में होगी और यह आयोजन जो है भारत द्वारा किया जाएगा। भारत इसका जो है आयोजन करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फीफा 20 का आयोजन जो है 2022 ईस्वी में जो है ये कोस्टरिका द्वारा की जाएगी। फीफा जो फुटबॉल से संबंधित है, जैसा कि जानते हैं 1930 से फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रही है। पहला फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर जीत लिया और फीफा कप 2018 में फ्रांस ने जो है वह फ्रांस ने कोरेशिया को हराकर जीता। 2018 में फीफा कप का आयोजन जो है रूस में हुआ था। 2022 में फीफा कप का आयोजन जो है कतर में होगी। जैसा कि जानते हैं 1998 ईस्वी में भी फ्रांस ने फीफा कप जीत लिया। इस प्रकार फीफा कप 2 बार फ्रांस अब तक जीत चुका है, 1998 और 2018 में। फीफा कप सबसे अधिक ब्राजील ने जीता है। फीफा कप विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है और विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल भी फुटबॉल है। 35वां प्रश्न है
कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाने वाला देश जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है गुटखा पान मसाला आदि पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कई राज्य और कई ऐसे समय आया है जब विभिन्न राज्यों द्वारा भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई एनजीओ हैं जो इस पर प्रतिबंध लगाने की सरकार से, कोर्ट से मांग करती रही है। जैसा कि हम जानते हैं गुटखा जो है, धूम्रपान जो है, यह हम लोग के लिए बड़ी हानिकारक है, कैंसर जैसे बीमारी का कारण है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। हालांकि इसको रोकने के साथ इसमें जुड़े हुए व्यक्ति के जीवन यापन के लिए भी सरकार को विशेष पैकेज देने की व्यवस्था करनी चाहिए। छत्तीस है, हरारे किस देश की राजधानी है? तो हरारे की राजधानी जो है कहां है? जिम्बाब्वे। हरारे की राजधानी कहां है? जिम्बाब्वे है। हरारे किस देश की राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे देश की राजधानी जो है हरारे है। जैसा कि जानते हैं तंजानिया की राजधानी डुडुम्बा। डुडुम्बा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। नैरोबी जो है केन्या। केन्या की राजधानी जो है कहां है? नैरोबी है। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। डुडुम्बा, तंजानिया की राजधानी डुडुम्बा है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं नागा अर्जुन प्रसिद्ध भारत के दार्शनिक और महायान बौद्ध धर्म के महायान शाखा के सबसे प्रथम प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये रसायन शास्त्र में भी रुचि रखते थे। विज्ञान के क्षेत्र में भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। माध्यमिका सूत्र इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए इन्हें भारत का जो है इनकी तुलना जो है भारत की आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी तुलना आइंस्टीन से किया जाता है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है रिलेटिविटी थ्योरी दिया था और रिलेटिविटी थ्योरी के कारण नागा अर्जुन जो है प्रसिद्ध है। नागा अर्जुन शून्यवाद के भी जनक है। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। उनके नाम पर कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध बनाया गया है, श्रीशैलम सागर बांध भी। जैसा कि हम जानते हैं कि गोदावरी जो दक्षिण भारत की ये गंगा नदी है, ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर जो है श्री राम सागर बांध जो है इस गोदावरी नदी पर बनाई गई है। भारत में डीवीसी प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पंडित नेहरू ने भाखरा नांगल जो भारत की प्रथम कंक्रीट सतलुज नदी पर बनाया गया बांध है, जिसको देखकर पंडित नेहरू ने कहा था कि ये भारत का आधुनिक भारत का ये मंदिर है, क्योंकि इससे भारत के विकास की गति को तीव्रता मिलेगी। 49 है कि ट्राई का पूरा नाम क्या है? तो ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके द्वारा पूरी तरह दूर संचार व्यवस्था से संबंधित है। ये दूर संचार व्यवस्था से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है और इसके प्रधान जो है वह है पीसी बाघेला। ये पीसी बाघेला जो है इसके प्रधान है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके द्वारा दूर संचार व्यवस्था को पूरी तरह रेगुलेट की जाती है। कोई भी भारत में दूर संचार से संबंधित संस्थान है
ये इनके अधीन ही रहना पड़ता है, चाहे विदेशी कंपनी भी क्यों न टेलीकॉम से संबंधित हो, वो एक ट्राई के अधीन ही होगा। और जब ट्राई के नियमन का किसी भी प्रकार का अंतर लाता है, विरोध करता है अथवा उसका विपरीत कार्य करता है तो उन पर प्रतिबंध भी लगाई जाती है। ये भारत सरकार द्वारा 1997 में स्थापित की गई। धन्यवाद। तकनीकी कारण से आप लोग को ये वीडियो लोड किया गया है, फिर नेट जब चालू होगी तो आगे कार्यक्रम आपका चलता रहेगा। धन्यवाद।